Hello students, how are you all? I hope you all are fine. तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। At the time of reconstitution, we have to revalue our all assets and liabilities. तो जैसे ही जब कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मीन्स साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, दोबारा से वो फर्म स्टार्ट होती है, तो हमें सभी एसेट्स और लाइबिलिटी की दोबारा से वैल्यू लगानी होती है। तो उससे क्या रिजल्ट निकलता है? तो उससे हो सकता है किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, हो सकता है किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए, हो सकता है किसी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए या कम हो जाए, या कई बार हमें रीवैल्यूएशन के प्रोसेस से कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लाइबिलिटी भी मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स कैसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं, सीखते हैं इसको। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट का तो आप समझते ही हैं रूल क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग हम जितने भी हमारे प्रॉफिट होते हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं, और जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं उन्हें डेबिट करते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होगा, अब प्रॉफिट कैसे हो सकता है? एसेट्स और लाइबिलिटी के रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट कैसे पॉसिबल है? तो उसके हैं दो तीन ऑप्शन। नंबर 1, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो हमें फायदा हो जाएगा। नंबर 2, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए, लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाए। या नंबर 3, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स का पता लग जाए। और स्टूडेंट्स लॉस किस केस में राइज होगा? ये साइड हमें क्या काम किसके लिए रिकॉर्ड करनी है? लॉस के लिए। अब लॉस में इसका अपोजिट है, एसेट्स की वैल्यू का कम हो जाना, लाइबिलिटी की वैल्यू का बढ़ जाना, या फिर किसी अनफोर्सीन या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पता लग जाना। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है कि हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन जब कभी भी अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है तो हमें सभी एडजस्टमेंट, जैसा कि आप पास्ट एडजस्टमेंट सबसे पहले वाली इससे पहले की एडजस्टमेंट सीख चुके हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि डिटरमाइनिंग सैक्रिफाइस और गेनिंग, फिर हमने गुडविल को ट्रीटमेंट किया, फिर हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस उनको एडजस्ट किया। अब हमारा नंबर आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज के केस में हमें बनाना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इवनली इसकी जर्नल एंट्री भी हम पास कर सकते हैं, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। और ये सिर्फ हमें किस चीज को रिकॉर्ड करता है? देखो एक और चीज है, ये कोई एसेट्स की वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेगा। एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू हमेशा से उसमें बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड होंगी, सिर्फ ये उसका रिजल्ट को रिकॉर्ड करेगा। मतलब वो प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू के चेंज होने से कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको यहां पर हम दिखाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे साइड पहले हम प्रॉफिट की बात करते हैं। तो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। और लिखेंगे क्या? कौन सी वैल्यू लिखेंगे? ना ओल्ड वैल्यू ना न्यू वैल्यू। अब देखो कितने फर्क होता है इसमें। एक तो होती है ओल्ड वैल्यू, ये कहां से मिलेगी? क्वेश्चन की
बैलेंस शीट से, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट है उसमें ओल्ड वैल्यू गिवन है। फिर आपको बताएगा नीचे क्या, नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा क्वेश्चन में, वो डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्राइब करेगा कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज दिस दिस दिस, और उसके बाद आपको निकालनी है कौन सी वैल्यू, न्यू वैल्यू। और न्यू वैल्यू को आपको कहां पुट करना है, आपके आंसर के अंदर जो बैलेंस शीट बनाओगे। अब जो इन दोनों के बीच का चेंज है, किसका, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू के बीच का डिफरेंस है, मींस चेंज, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, इसे ही आपको दिखाना होता है आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो स्टूडेंट्स, जो आपको क्वेश्चंस करते हो जिसमें रीवैल्यूएशन करना होता है, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती है, उसमें ओल्ड वैल्यूज होती हैं, फिर नीचे कुछ डिस्क्रिप्शंस होती है कि मतलब कि कौन, जैसे सपोज करो बोल दिया कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रीशिएट बाय 10%, इसका मतलब उनकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है, 10% से कम हो गई है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि पुरानी वैल्यू का 10% निकाल लेंगे, वो तो है चेंज, उसको रिकॉर्ड करना है किसमें, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और 10% लेस करके जो वैल्यू बचेगी फाइनल वैल्यू, वो आपको न्यू वैल्यू दिखानी होगी, आंसर जो भी आप उस क्वेश्चन का आंसर करोगे उसकी बैलेंस शीट में। तो यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे क्या करते हैं, नई वैल्यू को ही रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देते हैं, लेकिन उसका हमें ध्यान रखना है। तो बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ liability by unrecorded assets, अगर आपको कोई एसेट्स मिल गई है जो कि पहले से बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं थी। तो ये 3 टाइप के एग्जांपल हमारे बनते हैं फायदे के, जिससे हमें गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है रीवैल्यूएशन करने से। लॉस किस किस चीज से हो रहा है, तो लॉस की चीजें हमारी अपोजिट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर किसी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाए हमारी डिक्रीज, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, एंड 2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। फिर इसका क्या करना है बेटा, हमने एक बार तो हमने जितने भी हमें पॉइंट्स गिवन होंगे, अब हमें कितने पॉइंट्स, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन हो सकता है किसी क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन के 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो, सभी पॉइंट्स को करने के बाद हमें निकालना होता है क्युमुलेटिव रिजल्ट। अब क्युमुलेटिव रिजल्ट भी इसी बेस पे निकलेगा, इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एक्सीड ओवर डेबिट, अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट से ज्यादा है तो जो भी डिफरेंस होगा वो आपका आएगा टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन। और ये आपको बेटा जी जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट में आपको ये ट्रांसफर करना होगा। कौन सी रेशो में स्टूडेंट्स, इसे हम करेंगे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट, जो भी हमारे पार्टनर्स होंगे। अगर आपका क्युमुलेटिव रिजल्ट मींस कि टोटल ऑफ डेबिट साइड एक्सीड ओवर क्रेडिट, इसका मतलब लॉस की साइड का बैलेंस ज्यादा था, प्रॉफिट वाला कम था, तो आपका आंसर आएगा बाय लॉस। तो लॉस भी सेम आपको क्या करना है बेटा जी, उसको भी आपको ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें जैसे ही हम ये कर लेंगे उसके बाद हमारा उसको भी हमें इस तरह से ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। और बेसिकली फिर बता दूं, जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें एक बैलेंस शीट गिवन होती है, उसमें ओल्ड वैल्यूज होती हैं और वैल्यूज में किस टाइप का या कैसे चेंज आ रहा है ये आपको नीचे आपके क्वेश्चन में क्या होती है गिवन, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में से आपको देखना है, जैसे कि मैं एक लिख भी देता हूं, प्लांट एंड मशीनरी
वैल्यूड एट ₹1,00,000। इसका मतलब क्या है कि प्लांट और मशीनरी की वैल्यू 1,00,000 रुपए फिक्स कर दी है। इसका मतलब वो न्यू वैल्यू है। तो आपको क्या करना है बेटा जी, 1,00,000 रुपए तो आपको नई बैलेंस शीट, जो भी आप आंसर में नई बैलेंस शीट बनाओगे उसमें दिखाओगे, और आप फिर चेक करोगे कि पहले वाली बैलेंस शीट में हमारी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी थी। अगर वो उसमें थी 80,000 रुपए, 80,000, तो इसका मतलब हमें 20,000 रुपए का फायदा हुआ है। तो स्टूडेंट्स उसे हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड बाय प्लांट एंड मशीनरी 20,000। अगर पहली वाली बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू थी 1,50,000, ओ सॉरी, अब ये 1,50,000 वैल्यू थी, उफ, ये तो 1,00,000 रुपए रह गई। इसका मतलब 50,000 रुपए की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। तो इसे रिकॉर्ड करेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। मतलब आपको बार बार डिक्रीज इंक्रीज नहीं लिखना, आपको सिर्फ उस एसेट्स का नाम लिखना है, और नई बैलेंस शीट में दिखाते हैं हम न्यू वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या करना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स कैसे हैं कि जैसे कि वर्ड आता है एट। एट हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्टूडेंट्स, एट रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू वैल्यू। बाय, बाय का मतलब होता है इतने से। मतलब कई बार होता है कि प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज्ड बाय 10%, इसका मतलब 10% से बढ़ गई, एंड समथिंग डिक्रीज बाय 5,000, तो इसका मतलब इतने से। ये बेसिकली देखा जाए तो ये क्या होता है, उसका चेंज, ये उसका चेंज है जो उसमें चेंज आता है। फिर एक वर्ड आता है टू, लेकिन टू वर्ड जो है वो बेटा अकेला नहीं आता। जो टू वर्ड आता है वो अकेला नहीं आता। टू वर्ड किसके बाद आता है, इंक्रीज, डिक्रीज, ब्रोट अप, ब्रोट डाउन टू। इसका मतलब ये न्यू वैल्यू दिखा रहा है तो ये भी न्यू वैल्यू। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात क्या है स्टूडेंट्स कि ये न्यू वैल्यू कैसे है, इंक्रीज्ड टू मतलब ये वैल्यू बढ़कर इतनी हो गई, डिक्रीज टू ये वैल्यू घटकर इतनी हो गई, ब्रोट अप टू ये वैल्यू इतनी बढ़ गई, ब्रोट डाउन टू ये वैल्यू घट गई। मतलब ये नई वैल्यू है बढ़ने या घटने के बाद की। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास एक टॉपिक और आता है, ओवर वैल्यूड, एंड इसका अपोजिट वर्ड कौन सा है, अंडर वैल्यूड। तो स्टूडेंट्स ये जो ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड है, इससे हम क्या समझेंगे, कैसे पता लगाएंगे। अगर आपकी एसेट्स को ओवर वैल्यूड किया गया है, मतलब पता जैसे दे दिया प्लांट इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000, इसका मतलब हमने प्लांट की गलती से 10,000 रुपए ज्यादा वैल्यू लगा दी। तो ओवर वैल्यूड अगर किसका हो रहा है, एसेट्स का किया गया है। अगर ओवर वैल्यूड एसेट्स का किया गया है तो इसका मतलब ये हमारा लॉस है, उतनी वैल्यू हमने ज्यादा लगा दी है। और अगर अंडर वैल्यूड किया गया है एसेट्स का, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब वो हमें क्या हो रहा है, फायदा कि हमने अपनी एसेट्स को गलती से अंडर वैल्यूड कर दिया है। तो स्टूडेंट्स ये थी मेन मोटे तौर पर जो हमारी बातें थी कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे बनाते हैं, उसके क्या कॉन्सेप्ट है। ये था कॉन्सेप्ट आपका किसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट खाली अकाउंट से नहीं पूरा होता, हमें इसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करनी होती है। तो जर्नल एंट्रीज में बेसिकली आप सेपरेट जर्नल एंट्रीज भी पास कर सकते हो, कम्युलेटिव जर्नल एंट्रीज भी पास करते हो, जिसको मैं भी आपको करवाता हूं कि इसमें जर्नल एंट्रीज कैसे करनी होती है हमें। तो स्टूडेंट्स हम यहां लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। अब आपने देखा है कि इसकी दो साइड है, एक फायदे वाली एक नुकसान वाली। तो जिस चीज से अगर आपको प्रॉफिट वाली मैं पहले दिखाता हूं कि जिस चीज से हमें प्रॉफिट होगा, जिस चीज से हमें प्रॉफिट होगा उसमें एंट्री होगी। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से प्रॉफिट हो रहा है तो उस एसेट्स अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और अगर लायबिलिटी की वैल्यू घटने से हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उस लायबिलिटी के अकाउंट को भी हम करेंगे डेबिट, क्योंकि एसेट्स बढ़ती डेबिट में है, लायबिलिटी घटती भी डेबिट में है। और टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर लॉस हमें हो रहा है, मतलब जिस चीज से, जिस इवेंट से हमारा क्या हो रहा है, नुकसान, तो उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब वो किस वजह से हो रहा है, या तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से, और या फिर लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ने की वजह से। तो ये एंट्रीज मैंने दोनों साइड की बता दी हैं। अगर आपको कोई फायदा हो रहा है तो मींस वो फायदा किस चीज से होगा, एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से या लाइबिलिटी की वैल्यू घटने से, तो उस केस में एंट्री होगी ये। और आपको नुकसान होगा किस वजह से, एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज होने से, लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होने से। फिर आता है क्युमुलेटिव रिजल्ट की, बाद में जो क्युमुलेटिव है मींस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस हो तो आप क्या एंट्री पास करोगे। तो स्टूडेंट उसमें बहुत सिंपल है, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस में अगर प्रॉफिट है और वो हमें पार्टनर्स में बांटना है, जैसा कि आपने देखो ये बताया था, ये करा था हमने गेन, और लॉस ये था, तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में स्टूडेंट्स। और अगर हमारा रीवैल्यूएशन का कम्युलेटिव इफेक्ट क्या है, लॉस, कम्युलेटिव इफेक्ट क्या आ रहा है बेटा जी, लॉस, तो पार्टनर्स होंगे डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन account. This is the complete concept of revaluation of assets and liabilities in form of ledger, अगर आपको revaluation account बनाना हो, और in form of journal entries। दोनों ही कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए। एंड देयर आर सम कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको परेशान करते हैं। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स एक ट्रीटमेंट और भी है जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है, वो ट्रीटमेंट होता है हमारा, वो 11th में भी हमें परेशान करता था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स। क्योंकि जब जब जितना जितना हमें लगेगा कि हमारे डेटर्स की वैल्यू, डेटर्स इरिकवरेबल होंगे फ्यूचर में, डेट मींस हमें उनके लिए प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स मैं यहां बता दूं, व्हेन एवर वी क्रिएटिंग प्रोविजन और इंक्रीज एग्जिस्टिंग प्रोविजन, उससे हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, वो लॉस ट्रीट होता है। आई रिपीट, अगर हमें प्रोविजन बनाना है, मीन्स हमें फ्यूचर में लग रहा है कि क्वेश्चन में बोल दिया कि क्रिएट 5% प्रोविजन ऑन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो इसका मतलब वो हमारा नुकसान है, डेटर की वैल्यू कम हो रही है, उसे स्टूडेंट्स हम रिकॉर्ड करेंगे कहां पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। और अगर हमारे पास प्रोविजन पहले से है और उसे बढ़ाना है तो भी हमारा नुकसान होगा। लेकिन एक कंडीशन में हमें फायदा हो सकता है कि प्रोविजन दे रखा है 1000 रुपीज और आपको बोल दिया कि हमें प्रोविजन मेंटेन करना है 5%, और आपका 5% प्रोविजन बन गया 800 रुपए। पहले से प्रोविजन है 1000 रुपए, प्रोविजन मेंटेन करना है 800 रुपए, तो आपको 200 रुपए का फायदा हो जाएगा, जो कि आपको दिखाना है क्रेडिट साइड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन इस रिवैल्यूएशन